और आज नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में आपको लिए चलता हूं नोट यात्रा पर। कैसे शुरू होती है नोटों की यात्रा, कैसे आपकी जेब में पहुंचते हैं नोट। नोट यात्रा में हम आपको दिखाने जा रहे हैं नोटों की पूरी कुंडली, करेंसी नोटों की छपाई से लेकर बैंक, एटीएम और फिर आपकी जेब तक नोटों का पूरा सफर। देखिए, सरकारी खजाने से आपकी जेब तक पहुंचने से पहले नोटों को किन किन पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। कैश नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसे कमाने के जुनूनियों से लेकर आम लोगों की जरूरत तक कैश ही किंग है। हरे हरे नोटों की माया के आगे दुनिया की सारी ख्वाहिशें फेल हैं। खाना खाना हो, दवा खरीदनी हो, दूध से लेकर पेट्रोल तक हर कहीं कैश की माया ही चलती है। ऐसे में जेब में जब कैश खत्म हो जाए तो जिंदगी में टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन ये नोट आखिर आते कहां से हैं और हम तक पहुंचते कैसे हैं? अपने पैसों को प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद इस वक्त देश में किस तरह की है, उसका सबसे सही चित्र आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर ये लंबी सी कतार में दिखाई पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिल्ली मुख्यालय और उसके ठीक बाहर ये लंबी कतार जो अपने आप में इस बात को बयां कर रही है कि बड़ी जद्दोजहद है, बहुत परेशानी है। 3 दिन से लाइन लगा रहा हूँ। परसों तो छुट्टी था, कल भी लाइन लगाया था, कल मेरे को मौका नहीं मिला था। आज भी मैंने लाइन लगाया, शायद मौका आए नहीं मौका। सर, ये तो बहुत मुसीबत हो रही है पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बहुत परेशान है। 5 घंटे से हम वहाँ पे लाइन में लगे हैं और अभी तक हम यहीं पहुँचे हैं। हमारे कुछ फैसिलिटी नहीं है हमारे। प्रिंटिंग प्रेस, आरबीआई, करेंसी चेस्ट, बैंक ब्रांच, आम लोग, 4 बड़े दरवाजों को पार करने के बाद करेंसी नोट आम आदमी की जेब तक पहुंचती है। 500 और 2000 के जिन करेंसी नोटों के लिए देश लाइन में खड़ा है, उसे आपके जेब तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। हम जिस करेंसी नोट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी यात्रा शुरू होती है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL से। यहीं पर छापे जाते हैं करेंसी नोट। BRBNMPL भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की एक शाखा है। नोटों की यात्रा BRBNMPL की मैसूर और शालबनी में मौजूद 2 छापे खाने से शुरू होती है। इसके अलावा सरकारी दस्तावेज छापने वाला भारत सरकार का उपक्रम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी करेंसी नोट छापता है। प्रिंटिंग प्रेस, आरबीआई करेंसी चेस्ट। प्रिंटिंग प्रेस से नोट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचते हैं। आरबीआई से नोट को विशेष रूप से निर्मित ट्रकों में आरबीआई अधिकारियों की निगरानी में बैंकों में मौजूद करेंसी चेस्ट तक पहुंचाया जाता है। आरबीआई नोट और सिक्कों को बैंक शाखाओं में मौजूद करेंसी चेस्ट यानी तिजोरी के माध्यम से बैंकों में वितरित करता है। करेंसी चेस्ट से मांग के आधार पर बैंकों को नोट दिए जाते हैं। बैंक कारोबार के आधार पर करेंसी चेस्ट से नोटों की मांग करते हैं। करेंसी चेस्ट से बैंक की शाखाओं तक नोट ले जाने की जिम्मेदारी बैंक की होती है। इसके बाद बैंक प्रतिदिन निकास क्षमता के आधार पर ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन यानी एटीएम में पैसे डालती है। एटीएम में पैसे डालने का काम किसी बाहरी एजेंसी को सौंप दिया जाता है। नोट आप तक पहुंचते हैं, वो आरबीआई से पहले पहुंचते हैं बैंकों तक। देश में 26-27 सरकारी बैंक, 15 प्राइवेट बैंक और इन बैंकों तक पैसा पहुंचता है और फिर उन बैंकों से आप तक पहुंचने के लिए अगला पड़ाव होता है कैश रिप्लेनिशमेंट सेंटर। हम एक उसी तरह के सेंटर पर इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में और ये कंट्रोल रूम है जहां से आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से नजर रखी जा रही है कहां इस सेंटर में क्या हो रहा है और लगातार लोग काम कर रहे हैं। हमें यहां बताया गया कि लोग बाग 24 घंटे लगे हुए हैं जब से ये घोषणा आई है, जब से प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। नोटबंदी के बाद लोगों को राहत पहुंचाने का सारा दारोमदार ऐसी ही एजेंसियों के पास है जिनका काम है एटीएम मशीनों में पैसे डालना। इस कंट्रोल रूम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस सारी प्रक्रिया पर बारीक नजर रखी जाती है।
बैंक से करेंसी को दूर दराज के एटीएम तक पहुंचाने का काम भी बेहद सावधानी से होता है। इसमें सुरक्षा को लेकर खास सावधानी बरती जाती है। नोटों से भरे बक्से जो किसी बैंक से फिलहाल आए हैं और एक निश्चित रूट पर जितने भी एटीएम्स हैं वहां पहुंचाए जाने वाले हैं। और पहुंचाया कैसे जाएगा, तो ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी जो कि सिक्योरिटी वैन है, जिसके ऊपर कंपनी का नाम SIS प्रोसिक्यूर लिखा हुआ है और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब ये लोडिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, यहां से कैसे जाता है कैश एटीएम मशीन तक, वो आपको हम बताते हैं। बक्सा ये जो आप देख रहे हैं, इस बक्से में नोट हैं, फिलहाल 100 और 500 के नोट हैं। और अब धीरे धीरे लोग बाग लग गए और एक निश्चित संख्या स्टाफ की होती है। ये सारे सिक्योरिटी वेरीफाइड स्टाफ होते हैं। सिक्योरिटी जबरदस्त तरीके से तैनात होती है जब ये प्रोसेस नोट को लोड करने का होता है। कड़ी सुरक्षा के बीच नोटों से भरे बक्सों को एटीएम मशीनों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया भी बेहद गोपनीय होती है। इस काम से निपटने के लिए कई तरह के कोड का इस्तेमाल होता है। ये पैसा निकलकर पहुंचता है एटीएम मशीनों तक। हमारे दो साथी इस वक्त मौजूद हैं और जो नियम है एटीएम मशीन तक पहुंचने का वो हमें बताएंगे। दो क्यों है उसकी भी एक कड़ी है, और वो ये है कि इस मशीन को लोड करने के लिए एक कॉम्बिनेशन होता है ताले का। उस कॉम्बिनेशन का एक हिस्सा ये जानते हैं और दूसरा हिस्सा ये जानते हैं, और दोनों एक दूसरे को, आप लोग तो बताते नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल शेयर नहीं करते। ये बिल्कुल शेयर नहीं किया जाता है और उसके बाद ये खुलता है और नोट इसमें जाता है। आरबीआई के पास 19 वितरण कार्यालय, 4075 करेंसी चेस्ट, 3746 छोटे सिक्कों के डिपो हैं। सबसे अधिक 1965 चेस्ट एसबीआई के पास हैं। नोटों की यात्रा प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होती है और फिर आरबीआई, बैंक, एटीएम होते हुए आम आदमी की जेब तक पहुंचती है। तभी तो नोटबंदी के बाद इस सारे सिस्टम पर पड़े दबाव की वजह से मची है अफरा तफरी, और पूरे देश में बस एक ही चर्चा है, कैश कैश और कैश। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब एक बात तो साफ है कि देश कैश की टेंशन में है। बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं। इधर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई लोग चुपचाप दिन रात काम में जुटे हैं। अपनी मुश्किलों को भूल इन लोगों के दिलों में आपको और हमारी मदद करने का जज्बा है, और यही जज्बा इन लोगों को अपनी तकलीफों को भुलाकर आम आदमी की मदद का हौसला दे रहा है। सारा देश कैश की टेंशन में है। इधर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपना सुख चैन भूल चुके हैं प्रिंटिंग प्रेस से एटीएम और फिर लोगों की जेब तक करेंसी नोटों को पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल लोग। तस्वीरें गवाह है कि कैसे नोटों को बैंक से एटीएम तक पहुंचाने का काम दिन रात चल रहा है। साफ है कि जो हाल एटीएम से पैसा निकालने के लिए घंटों लंबी कतारों में लगने वाले लोगों का है, वही हाल एटीएम तक पैसा पहुंचाने वाले स्टाफ का भी है। इस वक्त जितनी बड़ी तादाद में लोग करेंसी के लिए लाइनों में खड़े हैं, उसके मुकाबले कैश लॉजिस्टिक के काम में लगे कर्मचारियों की तादाद बेहद कम है। यही वजह है कि नोटबंदी के ऐलान के बाद इनमें से कई कर्मचारी पिछले कई दिनों से घर नहीं गए। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपना सुख चैन भुलाकर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। एटीएम में कैश डालने के काम में जुटी इन एजेंसियों में लगातार शिफ्टों में काम चल रहा है, लेकिन कहीं कोई चूक ना हो जाए और इस काम में सुरक्षा के साथ पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। पहले ताले से खोला गया और ये वो हिस्सा सामने आया भीतर का, जिसके पास वो कॉम्बिनेशन लॉक्स लगी हुई है। इन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी की, अब दूसरे ने अपनी प्रक्रिया पूरी की और उसके बाद देखिए ये सामने खुल गया मशीन का वो सबसे अहम भाग। हमें ये 4 बक्से दिख रहे हैं। इन 4 बक्सों की गाथा यही है कि आज की तारीख में ये जो ऊपर वाला बक्सा है, जिसे कि तकनीकी भाषा में कैसेट बोलते हैं, 100 जिस पर लिखा हुआ है, यही कामयाब है। 100 रुपए के नोट इसमें होते हैं। ये 500, 500 और 1000
भारत की तमाम एटीएम मशीनों पर यह हिस्सा फिलहाल नाकामयाब है। धीरे धीरे सेटिंग्स चेंज की जा रही हैं और इसे कामयाब बनाया जा रहा है और इस मेहनत कर देश के 2 लाख एटीएम तक कैश पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी एटीएम पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि देश भर के इन एटीएम में अब भी जरूरी बदलाव किए जाने बाकी है। जी, दोबारा से कॉन्फ़िगर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो मैग्नेट होता है और सॉफ्टवेयर है इसका दोबारा रीलोड होगा तभी आगे उसे, जो कि प्रक्रिया अभी जारी हो गई है और 1 हफ्ते तक लमसम ये लगेगा ही लगेगा। अभी सर कैसेट की लिमिट है 2.5 लाख का, 2500 नोट ही डाल सकते हैं, जो कि 1.5 घंटा 1 घंटा 1.25 घंटा 2 घंटा ही चलता है। 100-125 कस्टमर ही यूज कर सकते हैं। करीब 40,000 कैश वैन के ड्राइवर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक दिन रात काम में जुटे हैं। कैश वैन के जरिए करेंसी को एटीएम तक पहुंचाया जा रहा है। ये गाड़ी तैयार है, सामने शटर जो कि सीधे सड़क पर खुलता है और एक बहुत ही गोपनीय तरीके से नोट को ले जाया जाता है। जो आगे व्यक्ति बैठेंगे उनके पास एक रूट चार्ट होता है, वो रूट चार्ट तय करता है कि किन किन एटीएम्स के जरिए उनको जाना है और ये रूट चार्ट उस आग्रह पर मिलता है जिस पर बैंक चाहते हैं कि आखिर कौन कौन से वो एटीएम्स हैं जहां पर पैसे पहुंचाए जाने हैं। तो इस तरह से एक तय होता है प्लान और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ के अधिकारी वो तैनात होते हैं और उनकी निगरानी में ये पूरा प्रक्रिया अंजाम दिया जाता है। देखिए ये ताले लग गए और उसके बाद अब नोट से भरी ये गाड़ी तैयार है निकलने के लिए अपनी यात्रा पर, जहां वो पहुंचेगी एटीएम मशीनों तक और नोट यात्रा के अगले पड़ाव तक नोट को पहुंचाया जा रहा है। पहले एक दिन में 35,000 एटीएम में कैश भरना पड़ता था, अब एक दिन में 70,000 एटीएम में पैसा भरना पड़ रहा है। पहले एक एटीएम से कैश निकालने दिन में केवल 100 लोग आते थे। कैश निकालने के लिए हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है। अब एटीएम में कैश 2 घंटे में खत्म हो जाता है। पहले एटीएम में 40 लाख रुपए तक डाले जा सकते थे, अब 5 लाख से 8 लाख तक ही नोट डाले जा रहे हैं। नोटबंदी के साथ ही बैंकों और एटीएम में पड़े पुराने नोटों को जल्द से जल्द निकालने का दबाव था। फिर नए नोट को डालने की आपाधापी शुरू हुई। कोई 3 दिन से घर नहीं गया, किसी को याद नहीं कि कपड़े कब बदले, कोई लोगों की मदद के लिए जरूरी काम भी भूल गया, क्योंकि मुश्किलों के बाद भी इनके दिलों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। जाहिर है देश भी इनके हौसले को सलाम कर रहा है। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।